कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती और जिद हो अगर जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार, हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक काल की इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल के कवियों द्वारा रचे उनके काव्य संग्रहों की। काव्य संग्रह अर्थात ऐसे पद्य रचनाओं का संग्रह जिसमें बहुत सारी कविताएं एक साथ संग्रहित की जाती हैं। और नो डाउट NTUGC नेट द्वारा पूछे गए 2004 से लेकर आज तक के संकलनों का यह सीरीज मैं आपके सामने रख रही हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं यह आज की श्रृंखला। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आधुनिक काल के कवियों के नाम हैं और सूची 2 में उनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है। तो जिन कवियों के नाम हैं वे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और सोहनलाल द्विवेदी। दूसरी तरफ सूची 2 में हिम तरंगिणी, प्रवासी के गीत, हम बिशपाई जन्म के, पथिक और भैरवी जैसे काव्य संग्रहों के नाम हैं। तो चलिए देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके द्वारा जो रचित काव्य संग्रह है जिसमें इनकी बहुत सारी कविताएं एक साथ रखी गई हैं, उसका नाम है हम बिशपाई जन्म के। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा है हमारे सामने राम नरेश त्रिपाठी, इनके द्वारा रचित जो काव्य संग्रह है उसका नाम है पथिक। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4। और तीसरे ऑप्शन के तौर पर है माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचनाओं का अर्थात इनकी जो कविताओं का काव्य संग्रह है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हिम तरंगिणी, जिसको कि 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इस काव्य संग्रह को। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 1। चौथे हैं सोहनलाल द्विवेदी, तो इनके काव्य संग्रह का नाम है भैरवी, जो 1941 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें देश प्रेम से लवरेज रचनाएं हैं, कविताएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके डी का हो जाएगा 5। तो चलिए ऐसे कोडिंग वर्ड में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में जो है 3, 4, 1, 5 अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 5 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको 3, 4, 1, 5 इस तरह से ABCD के तौर पर सही विकल्प मिल जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 2 है निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सूची 2 में जो आपके सामने कृतियां दी गई हैं यह भी इन्हीं कवियों के काव्य संग्रह है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का जो काव्य संग्रह है उसका नाम है स्वर्ण धुली। आपने सुना होगा स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, अतिमा, ये बहुत सारे काव्य संग्रह हैं सुमित्रा नंदन पंत के। जो स्वर्ण धुली है यह जो है 7वें नंबर का काव्य संग्रह माना जाता है इनका, और 1947 के आसपास इसका प्रकाशन हुआ था और रचनाएं इसमें मानी जाती हैं कविताओं की संख्या 80 के आसपास। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपके यहाँ पे 2, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत का स्वर्ण धुली। दूसरे हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, जो जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य संग्रह है उसका नाम है लहर। ठीक है, प्रसाद जी का लहर काव्य संग्रह का प्रकाशन 1957 में हुआ था और इसमें आपने सुना होगा बहुत सारी जो रचनाएं हैं जैसे प्रलय की छाया, ले चल मुझे वहां बुलावा देकर, है ना, मधुप गुनगुना कर कह जाता, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, बीती भी भागरी जागरी। तो इस तरह की कविताएं जो है प्रसाद जी की लहर नामक काव्य संग्रह में संकलित हैं। तीसरे ही हमारे सामने निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो काव्य संग्रह है उसका नाम है अर्चना। और चौथे हैं हरिवंश राय बच्चन, इनके काव्य संग्रह का नाम है एकांत संगीत। तो ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 5 और डी का 3। तो चलिए कोडिंग वर्ड में देखते हैं कि 2, 1, 5, 3 कौन से ऑप्शन में है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो देखिए डी ऑप्शन में है ना, 2, 1, 5, 3, तो डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सतरंगिनी, सतरंगी पंखों वाली, अणिमा और रितंबरा नामक जो है काव्य कृतियों के नाम है, और दूसरी तरफ निराला, केदारनाथ मिश्र, प्रभात बच्चन, नागार्जुन और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे कवियों के नाम हैं। तो जो सतरंगिनी रचना है वह किसकी है, वह है आपके हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 3, हरिवंश राय बच्चन की है सतरंगिनी, सतरंगे पंखों वाली है आपके नागार्जुन की, और अणिमा है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह, और रितंबरा है आपके केदारनाथ मिश्र प्रभात का काव्य संग्रह। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ए का हो जाएगा 3 यानी कि बच्चन जी, बी का 4 यानी कि नागार्जुन जी, सी का 1 अर्थात निराला जी और डी का 2 केदारनाथ मिश्र प्रभात। तो चलिए कोडिंग वर्ड में देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 कहाँ है, अर्थात 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहे होंगे यह सभी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 4 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कविताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है, काव्य संग्रह के नाम नहीं है, सिर्फ कविताओं के नाम है। तो कौन सी कविता किस कवि की है वहां पर हमने मिलान करना है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो काव्य संग्रह है ना, त्रिधारा और मुकुल, ये दो इनके काव्य संग्रह हैं, सिर्फ दो। उसके अंदर जो है आप बहुत सारी इनकी कविताएं हैं, जैसे कि झांसी की रानी भी इनकी प्रसिद्ध कविता रही है। और एक और बिखरे मोती करके इनका कहानी संग्रह है, जिसमें इनकी कहानियां रची हुई हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं इनके सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता की। तो इनकी जो कविता है वह है वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो बसंत, महादेवी वर्मा की रश्मि है ना, यानी कि बी का 4, और माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी आपकी कौन सी, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला आपने कविता सुनी होगी है ना, कि क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। क्या है ना कि आज का जो समय है इससे डिफरेंट समय था उस समय का, आज़ादी से पहले का समय। उस समय सिर्फ रीडिंग करते थे लोग और किताबें पढ़ते थे और इसी के द्वारा जानते थे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय के जो कवि थे ना, वो क्या करते थे, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना, प्रेरणा जगाने का कार्य करते थे अपनी रचनाओं के द्वारा। तो ये जो कविता जो लिखी जाती थी, रचनाएं, इनका भी जो केंद्रीय मूल भाव होता था, इनका वह जागृति जगाने का भाव होता था। ठीक है, क्योंकि लोग उसे ही पढ़कर जो है प्रेरित होते थे। आज का समय नहीं कि आज तो हमारे सामने हर कुछ सब कुछ अवेलेबल है, हम देख सकते हैं, जो भी हमारा मन करे इजीली उसको निकाल सकते हैं। लेकिन उस समय सिर्फ रीडिंग ऐसी हैबिट थी जिसके द्वारा जो है कवि और अपना संदेश जो है जन जन तक पहुंचाते थे, है ना। तो इसीलिए यह कविता भी आजादी से पूर्व की लिखी हुई कविता है और इसमें कवि ने अंग्रेजों के अत्याचारों का लिखित चित्रण किया है। स्वतंत्रता सेनानियों की यातनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर कवि ने कोयल का सहारा लिया है, कि जेल में बैठा एक कैदी कोकिल को अपने दुखों के बारे में बतला रहा है कि अंग्रेज जो है उसे चोर डाकुओं और बदमाशों के बीच डाले हुए हैं, भरपेट खाना भी नहीं देते, और इस तरह अंग्रेजों के शासन को उन्होंने काला शासन कहा है। तो कवि ने यहाँ पर कोयल के माध्यम से कहा है कि यह वक्त अब मधुर गीत सुनने का नहीं है, बल्कि आजादी के गीत सुनाने का है। ठीक है, तो कवि ने कोयल से कहा है कि वह स्वतंत्र नभ में जाकर गुलामी के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। तो कैदी और कोकिला हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की, और डी का होगा आपके एक, यानी कि भगवती चरण वर्मा की जो कविता है वह है भैंसा गाड़ी। यह भी एक प्रसिद्ध कविता है कि एक तरफ तो देखिए भूतल में, यानी कि इस धरती पर जो है विकास के नाम पर जाल सा बिछ रहा है, सड़कें बन रही है ना, वायुयान उड़ रहे हैं, भूतल के कोने कोने में रेलें चल रही हैं, लेकिन एक तरफ गांव की जिंदगी अभी भी भैंसा गाड़ी पर डिपेंड है। आपने पढ़ना है इस कविता को, चरमर चरमर चू चरर मरर जा चली रही भैंसा गाड़ी। ठीक है, तो देखिए ए का 2 हो जाएगा वीरों का कैसा हो बसंत, बी का 4 यानी कि रश्मि, सी का 3 यानी कि कैदी और कोकिला, और डी का 1 यानी कि भैंसा गाड़ी। कोडिंग वर्ड में देखिए ऑप्शन डी में जो है आपको यह सब मिल जाएंगे, यानी कि 2 4 3 1, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कवि हैं और कवियों के काव्य संग्रह हैं, काव्य संग्रह जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं उनकी। ठीक है, नरेंद्र वर्मा, नरेंद्र वर्मा का होगा प्रवासी के गीत। ठीक, नागार्जुन, नागार्जुन का होगा आपका युगधारा। यह नागार्जुन का एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इसमें इन्होंने अभावग्रस्त कृषक एवं श्रमिक जीवन के विभिन्न रूपों को दर्शाया है कविताओं के माध्यम से। ठीक है, और उनकी जो कविताएं हैं ना, शासक एवं नेताओं की भ्रष्ट नीति को, किसानों की समस्याओं को और मजदूरों के शोषण और उनकी व्यथा को बयां करती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा नागार्जुन को, उन्हें जनवादी कवि कहा जाता है, जमीन से जुड़ा हुआ कवि है ना, मैथिल के कवि रहे हैं वो, और हिंदी में भी उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो इनका काव्य संग्रह है युगधारा। और केदारनाथ अग्रवाल जी का काव्य संग्रह हो जाएगा फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, और भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह का नाम है बुनी हुई रस्सी। तो देखिए ए का 5, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक, तो कोड वर्ड में भी देखिए ऑप्शन सी में आपको यह सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि 5 4 1 और 2, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर निशा निमंत्रण, प्रभात फेरी, नींद के बादल और जीवन के ज्ञान जो है काव्य संग्रहों के नाम है, और सामने इनके कवियों के नाम है, सही मिलान करना है। ठीक है, तो निशा निमंत्रण है आपके हरिवंश राय बच्चन का। ठीक, तो ए का हो जाएगा 2, बी का होगा 1 नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी जो है नरेंद्र शर्मा की रचना है। नींद के बादल यानी कि सी का हो जाएगा 5 केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, और डी का होगा 4 शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है आपके जीवन के गान।
तो इसीलिए ए का 2 अर्थात हरिवंश राय बच्चन, बी का 1 नरेंद्र शर्मा, सी का 5 केदारनाथ अग्रवाल और डी का 4 शिव मंगल सिन्हा सुमन। ठीक है, तो देखिए कोडिंग वर्ड में देखिए 2, 1, 5, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए उत्तर सी होगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कवियों के नाम, सूची 2 में कविताओं के नाम। ठीक है, यहाँ पे काव्य संग्रह नहीं है, सिर्फ कविताएं हैं। ठीक है, तो रघुवीर सहाय की जो कविता है वह है आत्महत्या के विरुद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है। ठीक है, तो रघुवीर सहाय का हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध अर्थात ए का 3। ठीक है, और बी का श्रीकांत वर्मा की कविता है माया दर्पण, तो बी का हो जाएगा 1। और रामधारी सिंह दिनकर हैं तीसरे नंबर पर। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है परशुराम की प्रतीक्षा, यह एक लंबी कविता है जो 5 खंडों पर आधारित है। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 5। और केदारनाथ अग्रवाल, इनकी जो कविता है उसका नाम है फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो डी का हो जाएगा 2। तो देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2 जो है किस कोड वर्ड में है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में आपके ये सारे विकल्प हैं ना, ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 8 देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कवियों के नाम, सूची 2 में कुछ काव्य संग्रह हैं, कुछ कविताओं के नाम है। ठीक है, नागार्जुन का जो काव्य संग्रह है वह है युगधारा, तो इसलिए ए का हो जाएगा 4। फिर है नरेश मेहता, इनकी कविता का नाम है संशय की एक रात। देखिए संशय की एक रात का कथानक जो है ना राम कथा पर आधारित है। जब युद्ध के समय जो है लंका युद्ध की तैयारी चल रही होती है तो उस समय सेतु बनाया होता है ना, सेतु बांध, तो उसका कथ्य है कि युद्ध की समस्या और उससे संबंधित प्रश्नों पर जो है भगवान राम कैसे चिंता करते हैं, है ना, कि क्या किया जाना चाहिए। तो एक आधुनिक मानव की दृष्टि से वह चिंतन मनन यहाँ पर दिखाया गया है। इस काव्य का प्रकाशन हुआ था 1962 में। ठीक, तीसरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के आपने सतपुड़ा के जंगल रचना पढ़ी होगी, कविता बहुत प्रसिद्ध रही है ना, 6ठी 7वीं में पढ़ी होगी आपने सतपुड़ा के जंगल, मैंने पढ़ी है यह कविता। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। और केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह का नाम है अकाल में सारस। यह बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिसके लिए केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसमें जो है उन्होंने सन 1983 से 1987 के मध्य लिखी गई रचनाओं का संकलन किया है। ठीक है, और ये जो कविताएं है ना पाठक के साथ संवाद करती है और कविता और मनुष्य के बीच के जो शाश्वत संबंध है उसको बयां करती है कि जैसे जा रहा हूं मैं लेकिन फिर आऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों बाद, हो सकता है अगले जन्म में। तो इस तरह की इसमें कविताओं के बोल हैं। तो देखिए आपका ए का हो जाएगा 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। कोड वर्ड में कहाँ पर है? 4, 1, 3, 2। ऑप्शन बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा क्योंकि इसी विकल्प में 4, 1, 3, 2 देखिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो भी कविताएं दी गई हैं वो छोटी नहीं है, लंबी कविताएं। ठीक है, तो हरिजन गाथा की अगर हम बात करें तो हरिजन गाथा जो है नागार्जुन की कविता है। कहा जाता है कि राजनीति और साहित्य में बड़ा गहरा संबंध होता है और नागार्जुन के लिए राजनीति और साहित्य के रिश्ते का बड़ा महत्व था। इसीलिए उन्होंने हरिजन गाथा नामक कविता में बिहार के बेलची गांव में हुए एक हरिजन दहन की प्रतिक्रिया को इस कविता में दर्शाया है। ठीक है, और इसमें नागार्जुन ने उन अर्ध सामंती शक्तियों को कटघरे में खड़ा किया है जो सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्दोष श्रमजीवियों को जिंदा जलाते हैं। दूसरी रचना है बाघ। बाघ जो है केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। आपने सुने होंगे इनके काव्य संग्रह, जैसे जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस। तो उसी तरह से बाघ भी जो है काव्य संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। तीसरी रचना है शिवाजी का पत्र। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो परिवल नामक काव्य संग्रह के अंतर्गत लिखी गई है। ठीक है, और चौथा है प्रमथ्यु गाथा। प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती के जो है कविता है। अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं शैली, उनकी एक अमर कविता है प्रोमेथियस अनबाउंड। उसी प्रोमेथियस अनबाउंड को धर्मवीर भारती ने प्रमथ्यु का नाम दिया है। ठीक है, तो इस तरह हरिजन गाथा नागार्जुन की, बाघ केदारनाथ सिंह की, शिवाजी का पत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती। तो चलिए देखिए ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 5 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में सारे विकल्प हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 10, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। चलिए, सियाराम शरण गुप्त, जिन्हें कि मैथिली शरण गुप्त का छोटा भाई कहा जाता है, उनकी रचना कौन सी है? तो देखिए, सियाराम शरण की जो प्रसिद्ध रचना है वह है मौर्य विजय। ठीक है, मौर्य विजय में इन्होंने सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावनाओं की तरह से ओतप्रोत करके प्रस्तुत किया अपनी कविताओं में। ओके, नेक्स्ट है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है आपकी विप्लव गायन। आपने सुनी होगी यह कविता, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक ही लोर उधर से आए, एक ही लोर इधर से आए। ठीक है, और तीसरे हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी है राखी की चुनौती, है ना। बहिन आज फूली समाती न मन में, मैं हूं बहिन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। इस तरह की इस कविता के बोल हैं। और चौथे हमारे सामने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तो इनकी रचना है राष्ट्रीय तरंग। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं द्विवेदी युगीन साहित्यकार हैं। इन्होंने जो कोमल भावनाओं वाली कविताएं हैं वो स्नेही उपनाम से लिखी हैं, और राष्ट्रीय कविताएं इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखी हैं, तथा व्यंग्य वाली कविताएं इन्होंने तरंगी व अलमस्त उपनाम से लिखी हैं। तो सियाराम शरण गुप्त की रचना मौर्य विजय, बालकृष्ण शर्मा नवीन की विप्लव गायन, सुभद्रा कुमारी चौहान की राखी की चुनौती, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की राष्ट्रीय तरंग। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 1 किस कोड वर्ड के ऑप्शन में है? चलिए देखिए, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मधुलिका, मधुलिका किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है मधुलिका। ठीक है, प्रभात फेरी, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा का एक काव्य संग्रह है। ओके, प्रणभंग, प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है, और काठमांडू की पहली शाम शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। यह कविता इन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखी थी। देखिए, हर कवि जरूरी नहीं है कि राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कविताएं ही लिखे, कुछ अपने निजी संबंधों को लेकर भी कविताएं करते हैं, और आपको पता है कि हर चीज पर कविता हो सकती है। तो यहाँ पर ए का 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए में देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 1, तो विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न 12 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है काव्य संग्रहों के नाम है, और सूची 2 में उनके रचनाकारों की। ठीक है, बनवेला काव्य संग्रह है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और उत्तरा काव्य संग्रह है सुमित्रा नंदन पंत का, और इसी तरह से परिक्रमा जो काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का, इसमें महादेवी वर्मा की चुनी हुई कविताओं का संग्रह है। ठीक है, और चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। तो चलिए देखिए, हो गया ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 5। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काव्य संग्रहों के नाम है, और सूची 2 में कवियों के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम पथिक जो काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। ठीक है, और इसी तरह से जो गीति का काव्य संग्रह है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सांध्य गीत काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा का, और गुंजन काव्य संग्रह है सुमित्रा नंदन पंत का। तो इस तरह से प्रेम पथिक का जयशंकर प्रसाद, गीतिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांध्य गीत की महादेवी वर्मा, और गुंजन का सुमित्रा नंदन पंत। ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए बी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कवियों के नाम है, और सूची 2 में इनके द्वारा रचित काव्य संग्रहों के नाम है। ठीक है, तो अज्ञेय का जो काव्य संग्रह है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इसमें इनकी कुछ चुनी हुई कविताएं हैं। ओके, और बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का जो काव्य संग्रह है वह है सतरंगिनी नाम से। ओके, रघुवीर सहाय का जो काव्य संग्रह है वह है सीढ़ियों पर धूप नाम से, और इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत का कला और बूढ़ा चांद, बहुत ही प्रसिद्ध, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कब मिला था? 1960 में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इसी में ए का 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 1 है। प्रश्न 15 देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके पास कवियों के नाम है, और सूची 2 में उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो काव्य है वह कौन सा है, कौन सी रचना यहाँ पर है? तो इनकी काव्य रचना है दिल्ली। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रचना है, जिसमें इन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाली कविताओं को रखा है। दूसरा है राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा का जो काव्य संग्रह है एकलव्य नाम से है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का पथिक नाम से, और
केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है जमीन पक रही है। इसीलिए ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का हो जाएगा 3, अर्थात ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 16 देखिए, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में क्रांतिकारी कविताएं दी गई हैं और सूची 2 में क्रांतिकारी रचनाकार यानी कि क्रांतिकारी कवि। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन की है और इसी तरह से हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, क्रांतिकारी रचना है। तो ठीक है, इजी हो गया ना। तो चलिए देखते हैं कोडिंग वर्ड में ऑप्शन सी में जो है ए का 5, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 17 देखिए, सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में जो है सुमित्रा नंदन पंत के जो काव्य संग्रह है उनके नाम है और सूची 2 में उनके प्रकाशन वर्ष हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा यही बताना है हमें। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो पल्लव काव्य संग्रह है उसका प्रकाशन हुआ था 1926 में, वीणा का प्रकाशन हुआ था 1927 में, गुंजन का 1932 में और स्वर्ण किरण का 1947 में। तो पल्लव, वीणा, गुंजन, स्वर्ण किरण, अर्थात ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 5। तो देखिए किस विकल्प में है ये, विकल्प बी में। तो विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा। उसी तरह से प्रश्न 18 देखिए, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में कविताओं के नाम है और सूची 2 में इनके प्रकाशन वर्ष हैं। प्रेम माधुरी किसकी कविता है? प्रेम माधुरी हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है। इसका प्रकाशन हुआ था 1875 ईस्वी में, है ना। ए का 3 हो जाएगा। एकांतवास योगी, यह किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। इसका प्रकाशन हुआ था 1886 ईस्वी में। इस तरह बी का होगा 1। हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, प्रकाशन हुआ था 1948 ईस्वी में। तो सी का हो जाएगा 4। और कर्ण जो है 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था, डी का हो जाएगा 5। कर्ण किसकी रचना है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो है यह सारे विकल्प पूरे करता है। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 5। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कविताओं के नाम है और सूची 2 में उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कुक्कर मुत्ता, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसका प्रकाशन हुआ था 1942 में, इसलिए ए का हो जाएगा यहाँ पर 2। दूसरी कविता का नाम है हुंकार। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। इसका प्रकाशन हुआ था 1939 ईस्वी में। तो इस तरह से बी का 4 हो जाएगा। और तीसरी कविता के तौर पर है भगनदूत। भगनदूत जो है अगेय की कविता है ना, सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अगेय की, और इसका प्रकाशन हुआ था 1933 ईस्वी में। तो सी का हो जाएगा 1। और चौथी है प्रेम संगीत, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है और इसका प्रकाशन हुआ था 1937 ईस्वी में। इस तरह डी का हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पर कुक्कर मुत्ता निराला की, हुंकार दिनकर की, भगनदूत अगेय की, प्रेम संगीत भी निराला की, है ना। तो ऑप्शन डी, विकल्प डी में जो है यह सारे ऑप्शन ठीक सिद्ध होते हैं, इसलिए डी उत्तर होगा इस। प्रश्न 20 देखिए, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी सूची 1 में कविताओं के नाम है, सूची 2 में प्रकाशन वर्ष दिया गया है। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया जो है मैथिलीचंद्र गुप्त की रचना है। इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। दूसरी रचना है स्वप्न, यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस तरह बी का हो जाएगा 1। और तीसरी रचना है हिम किरीटनी, यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और इसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। सी का हो जाएगा 4। चौथी जो रचना है श्रांत पथिक करके है, यह जो है श्रीधर पाठक की रचना है और इसका प्रकाशन हुआ था सन 1902 ईस्वी में। तो डी का हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए कोड वर्ड में देखिए कि यहाँ पर सही विकल्प किस ऑप्शन में है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो डी में देखिए, है ना, ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसी तरह प्रश्न 21 है, काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। काव्य रचनाएं है, प्रकाशन काल है, ठीक है। जूही की कली, तो आप सभी जानते होंगे जूही की कली जो रचना है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 3। दूसरी है भारत भारती, यह मैथिलीचंद्र गुप्त की रचना है। इसका प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। तो बी का हो जाएगा 4। तीसरी रचना है प्रिय प्रवास, हम सब जानते हैं कि अयोध्या सिंह हरिओद
की यह रचना है इसका प्रकाशन हुआ था 1914 ईस्वी में, तो सी का हो जाएगा 2। और चौथी जो रचना है प्रथम रश्मि, यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है, 1919 में इसका प्रकाशन हुआ था, इसीलिए डी का हो जाएगा यहाँ पर 1। चलिए कोड वर्ड में देखिए कि कौन सा विकल्प जो है यह सारी मान्यताएं पूरी करता है। तो देखिए बी में ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही विकल्प होगा। प्रश्न 22 देखिए, निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ताओं कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ छंदों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उन कवियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इन छंदों का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। तो चलिए जानते हैं। सूची 1 में जो पहला छंद है सोनेट करके है ना, तो सोनेट का किस कवि ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है? तो यहाँ पर त्रिलोचन नाम के कवि हैं, उन्होंने जो है सोनेट का यूज किया है अपनी रचनाओं में, ठीक है। दूसरा छंद है हाइकू नाम से, हाइकू का प्रयोग किया है अज्ञेय जी ने। और तीसरा सवैया छंद का प्रयोग किया है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने अपनी रचनाओं में। चौथे छंद के तौर पर है कवित, कवित का प्रयोग किया है हरियोध जी ने, ठीक है। तो छंद सोनेट का प्रयोग किया है कवि त्रिलोचन ने, हाइकू का प्रयोग किया है अज्ञेय जी ने, और सवैये का प्रयोग किया है स्नेही जी ने, तथा कवित का प्रयोग किया है हरियोध ने, ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो कोड वर्ड कौन सा होगा? डी, डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए का 2 है, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न 23 देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कवियों के नाम है और सूची 2 में उनकी जनपदीय भाषा है। तो जगदीश गुप्त जो कवि है उनकी जनपदीय भाषा रही है ब्रज, ठीक है, ब्रज बोली, तो ए का हो जाएगा 5। दूसरे कवि हैं वंशीधर शुक्ल, इनकी जनपदीय भाषा रही है अवधी भाषा, तो बी का हो जाएगा 4। तीसरे जो कवि हैं ईसुरी नाम से, उनकी जनपदीय भाषा रही है, बोली रही है बुंदेली, ठीक है, तो सी का हो जाएगा 1। और चौथे हैं सूर्यमल मिश्रण, इनकी जनपदीय भाषा रही है राजस्थानी बोली, तो इसलिए डी का हो जाएगा 2। तो कोड वर्ड में देखिए ए का 5, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 कहाँ पर है? ऑप्शन डी, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित चरित्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में जो है चरित्रों के नाम है और सूची 2 में उन रचनाओं के नाम है जिनके की ये सूची 1 में चरित्र दिए गए हैं, तो हमने इनको सही मिलान करना है, ठीक है। मानव, मानव किसका पात्र है? कामायनी का मुख्य पात्र है मानव, ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। और दूसरा है पुरूरबा, तो पुरूरबा उर्वशी का मुख्य पात्र है ना, उर्वशी रचना का, तो बी का हो जाएगा 4। और तीसरा है युयुत्सु, युयुत्सु जो है अंधा युग नाटक का प्रमुख पात्र है, ठीक है, तो सी का हो जाएगा 1। और इसी तरह से राधा जो है प्रिय प्रवास रचना की मुख्य नायिका है ना, तो डी का हो जाएगा 3। वंस अगेन मानव कामायनी, पुरूरबा उर्वशी, युयुत्सु अंधा युग और राधा प्रिय प्रवास, तो ऑप्शन बी, कोड वर्ड में ऑप्शन बी सही विकल्प है, क्योंकि देखिए ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ठीक है। प्रश्न 25 देखिए, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी सूची 1 में पात्रों के नाम है और सूची 2 में उन रचनाओं के नाम है जिनके ये प्रमुख पात्र रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो पात्र है वह है राधा, राधा जो है प्रिय प्रवास की नायिका है, तो प्रिय प्रवास हो जाएगा ए का 3। दूसरे हैं जाम्बान, जाम्बान राम की शक्ति पूजा से हैं, ठीक है, राम की शक्ति पूजा के पात्र हैं जाम्बान, तो बी का 1 हो जाएगा। तीसरे हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का हो जाएगा महाप्रस्थान, ठीक है, सी का 5। और चौथे हैं आपके केश कमली, ये असाध्य बीणा, असाध्य बीणा जो रचना है उसकी प्रमुख पात्र है, तो इसलिए डी का हो जाएगा 2। तो कोड वर्ड में देखिए कौन सा विकल्प जो है इस प्रश्न की सभी मान्यताएं पूरी कर रहा है, तो देखिए विकल्प बी है ना, क्योंकि ए का 3, बी का 1, सी का 5 और डी का 2 इसी विकल्प में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पात्रों के नाम वंस अगेन और सूची 2 में उन रचनाओं के नाम जिसके ये प्रमुख पात्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पात्र है आकुली किलात, तो आपने अगर जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी पढ़ी है ना, तो आप आसानी से समझ जाएंगे आकुली किलात जो है कामायनी का ही पात्र है, ठीक है। दूसरे हैं अश्वसेन, अश्वसेन रश्मि रथी के पात्र हैं। तीसरे हैं युयुत्सु, ये अंधा युग के पात्र हैं। और चौथे हैं आपके ओशिनरी, ओशिनरी जो है आपकी उर्वशी की पात्रा है, ठीक है। तो ए का 3 अर्थात आकुली किलात कामायनी से, बी का 1 अर्थात अश्वसेन रश्मि रथी से, सी का 5 अर्थात युयुत्सु अंधा युग से, और डी का 2 अर्थात ओशिनरी उर्वशी से, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कोड वर्ड में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प सी, ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2 विकल्प सी के अंतर्गत है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा।
प्रश्न 27 भी इसी तरह से है कि पात्रों को संबंधित काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पात्रों के नाम, सूची 2 में संबंधित रचनाएं। ठीक है, कर्ण, आप देखकर समझ गए होंगे कि कर्ण जो है रश्मि रथी के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, दूसरी पात्र है कमला। कमला प्रलय की छाया में से है। और तीसरे हैं ओशिनरी। ओशिनरी उर्वशी से हैं। और राहुल यशोधरा से हैं, है ना। गौतम बुद्ध के जो लड़के होते हैं उनका नाम राहुल होता है। तो ए का 3 अर्थात कर्ण का हो जाएगा रश्मि रथी, और बी का 4 अर्थात कमला जो है प्रलय की छाया, और सी का 1 अर्थात ओशिनरी उर्वशी से, और डी का 2 अर्थात राहुल यशोधरा से। तो कोड वर्ड में विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 28 देखिए, निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उनकी चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं, और सूची 2 में प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। मृत्यु के प्रश्न से जूझता हुआ पात्र यहाँ पर कौन है? तो नचिकेता। ठीक है, नचिकेता आत्मजेयी रचना के जो नचिकेता है वह है मृत्यु से जूझते हुए पात्र, मृत्यु के प्रश्न से जूझते हुए पात्र। तो ए का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, दूसरी चारित्रिक विशेषता है कामाध्यात्म के प्रश्न से। तो कामाध्यात्म के प्रश्न से कौन जूझता है? उर्वशी का पुरूरबा। तो बी का हो जाएगा 3। तीसरे युद्ध के प्रश्न से कौन जूझता है? तो संशय की एक रात। ठीक है, संशय की जो एक रात है उसका जो पात्र है राम, वह युद्ध के प्रश्न से जूझता है। तो इस तरह से सी का हो जाएगा 2। चौथे हैं अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कौन है यहाँ पर? कामायनी का मनु पात्र। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 1। तो देखिए अब कोड वर्ड में देखते हैं कि कौन सा ऐसा विकल्प सही है ए बी सी डी में से जो इन सब मान्यताओं को पूरी करता है। तो विकल्प बी है ना, क्योंकि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 जो है विकल्प बी में है, तो बी ही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 29 देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्रंथों के नाम है, सूची 2 में उनका काव्य रूप है, अर्थात महाकाव्य कौन सा है, काव्य नाटक कौन सा है, खंड काव्य कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आइए हल करते हैं इसको भी। पंचवटी। पंचवटी कैसा काव्य है भाई? खंड काव्य है या महाकाव्य है? थोड़ा सा प्रश्न डालिए अपने माइंड में। तो चलिए, पंचवटी जो है एक खंड काव्य है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास कैसा काव्य है? महाकाव्य है। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1। और एक कंठ बिषपाई, यह जो है एक काव्य नाटक है। ठीक है, सी का हो जाएगा 2। शिवा भावनी, यह एक मुक्तक रचना है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 4। कोड वर्ड में अगर हम देखें तो विकल्प सी इस प्रश्न की सभी मान्यताओं को पूरी करता है, अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 विकल्प सी में है, तो इसीलिए सी उत्तर होगा इसका। तो कैसी लगी आपको आज की प्रश्नोत्तरी जो कवि और काव्य संग्रहों पर बेस्ड थी? मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आया। यदि हम अपनी स्टडी को इंटरेस्ट के साथ करें ना तो यकीन मानो यह कभी बोझ नहीं लगती और इजीली जो है समझ भी आ जाता है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देना ना भूलें, और इसी तरह से अगर कोई आपको हिंदी साहित्य का स्टूडेंट दिखता है तो उसको भी शेयर करें इस चैनल को। ठीक है, बने रहे मेरे साथ ही अपना ख्याल भी रखें। मिलती हूँ जल्द ही। नमस्कार।